नाउ लिसन, देख बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। जो बेटा पहले अच्छे से पढ़ा हुआ थोड़ा वेट कर लो, बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा बेसिक को ठीक करने दो। और बेटा जो चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर का पहले डिवीजन सुन लो। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका आईयूपैक नेम पे बात करेंगे बेटा, फिर इसके बाद इसका हम लोग आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे बेटा हम लोग वार्नर थ्योरी पे। सिलेबस को समझ लो आपको क्या पढ़ना है। फिर बात करेंगे वीबीटी में, और वीबीटी में मेनली बेटा हाइब्रिडाइजेशन का बात होगा। फिर बात करेंगे बेटा हम लोग सीएफटी का, और फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, और फिर बेटा हम लोग इसका बात करेंगे एप्लीकेशन का। ये आपका सिलेबस है। एक एक पार्ट करके बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का कैटेगरी क्या क्या होता है, कितने टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखो बात करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, चार्ज। चार्ज के बेसिस पे बेटा आप कॉम्प्लेक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो, पूरा समझ में आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम होगा बेटा कटायनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल है। इस कॉम्प्लेक्स में देखो आपका कौन सा चार्ज दिख रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो नाम क्या होगा इसका, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर बेटा कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग सिंपली कॉम्प्लेक्स कहेंगे या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कोई चार्ज नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स को कितने कैटेगरी में बेटा हम लोग डिवाइड किए, 3 कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। जो डोनर एटम होता है उसके बेसिस पे आप 2 तरीके से डिवाइड करोगे। अगर डोनर एटम सेम है बेटा, वन काइंड, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम इज देयर, सो इट विल बी नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पर बोलो डोनर एटम कौन है, इसमें बोल, कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन। एटम का बात हो रहा है बेटा, है ना, डोनर एटम, या ग्रुप ले लो, चलो ग्रुप से भी बात होगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो 2 डिफरेंट है डोनर, यहाँ पे 2 डिफरेंट है, यहाँ पर 2 डिफरेंट डोनर है। तो अगर डोनर एक से ज्यादा हो जाएगा तो उस तरह का कॉम्प्लेक्स को बेटा हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 2 तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 तरह का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम 2 तरह का हुआ बेटा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मेटल एटम। नंबर ऑफ मेटल एटम, और नंबर ऑफ मेटल एटम की बात करेंगे बेटा, तो अगर एक मेटल आपके पास है तो उसका नाम होमोन्यूक्लियर, और अगर आपके पास एक से ज्यादा मेटल है तो उसका नाम पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है बेटा, फिर भी टर्म्स पकड़ के रखो। इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी पढ़ेंगे बेटा, ज्यादातर चीज एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको वो टर्म पता होगा तो ये चैप्टर को लेकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे बेटा कॉम्प्लेक्स को आप देखो क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का ये प्रॉपर्टी होता है बेटा कि वो डिसोसिएट करता है कि नहीं करता, बोलो। कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट करता है कि नहीं करता? नहीं करता है। नहीं करता है ना। तो जो डिसोसिएट नहीं करेगा, या अगर किया भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट, फिबली, बहुत कम, ऐसा कॉम्प्लेक्स को हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल K4FeCN6 में K+ टूटा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट टूटा, और जब आप इसको तोड़ने का कोशिश करोगे तो आइदर ये नहीं टूटेगा, और अगर टूटेगा, देखो टूटा, लेकिन कैसा टूटेगा, ये फीबली डिसोसिएटेड। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट कहेंगे। बाकी पढ़ लो, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जिसका स्टेबिलिटी कम होगा और जो आसानी से डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे कि देखो ये टूटा, और जब ये टूटने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका देखो तो ये फिबली नहीं, एप्रेसिवली, यानी अच्छा खासा डिसोसिएट किया। तो अगर जो अच्छा खासा डिसोसिएट कर जाए बेटा, उसको हम लोग किस कॉम्प्लेक्स के नाम से पुकारेंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे बेटा आपके पास 2 तरह का कॉम्प्लेक्स हुआ। अब आ जाओ बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। तो अभी तक जो बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, एक मिनट रुको।
अच्छा, तौहीद, फिरदौस, জার্জিস, তোরা তিনজন কি হোস্টেলে আছিস? হ্যাঁ স্যার, আমি হোস্টেলে আছি স্যার। কে আছে হোস্টেলে? কে আছে রে? রোহিত স্যার। তৌহিদ, আর কে আছে হোস্টেলে? এখন যে ক্লাস করছে তার মধ্যে হোস্টেলে কে আছে? আসিফ। এখন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যে अब बात करेंगे बेटा लिगेंड। सुन लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ लिगेंड কটা টাইপ হয় এগুলো জিজ্ঞেস করবে না, কয়েকটা আছে যেখান থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে, কিন্তু তোমাদের এটা না জানলে আইইউপিএক নিমটা করতে পারবে না। बोलो क्या दिख रहा बेटा आपको हेडिंग में? कौन सा लिगेंड पढ़ रहे बेटा आप? मोनोडेंटिक। अब सुनो, ये जो भी आपको मोनोडेंटल लिगेंड का लिस्ट है ना बेटा, आपको इसको याद करना होगा। और कैसे क्या याद करना होगा? कुछ लॉजिक दे रहे हैं, कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं, सुनो, बाकी याद करो। मोनोडेंटेड लिगेंड किसको कहेंगे बेटा? ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा। जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब देखो, साइनाइड ये एक्चुअल कॉमन नाम है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हैलाइड। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा, और नहीं पता तो सुन लो कि मोनोडेंटेड लिगेंड या कोई भी लिगेंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसका नाम किस पे खत्म होगा? ओ पे। अब सुन लो, ओ या ईडो इन पे खत्म होगा। आइदर ओ पे खत्म होगा या ईडो पे खत्म होगा। समझ में आ रहा बेटा? जैसे साइनाइड क्या बन गया? सायनिडो। आइसोसाइनाइड क्या बना बेटा? आइसोसाइनिडो। हैलाइड क्या बनेगा? हैलिडो। हाइड्राइड क्या बना? हाइड्राइडो। नाइट्रो क्या है बेटा आपका? नाइट्रो। लेकिन यहां देखो, नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या बन गया? नाइट्राइटो, नाइट्रेटो। तो बेटा ये वाला पूरा का पूरा जो चार्ट बेटा आप देख रहे हैं, आपको ये याद करना होगा। सिर्फ ये याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी याद करना होगा कि डोनर एटम कौन है। जैसे साइनाइड में डोनर एटम कौन हुआ बेटा? कार्बन। लेकिन आइसोसाइनाइड में डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे कि यहां पर समझो, ये दोनों में देखो, नाइट्रो में डोनर एटम नाइट्रो है, लेकिन नाइट्राइट में डोनर एटम कौन होगा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, तो आप लोग ये सब, चूंकि आप पास आउट स्टूडेंट है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। बोलो, ऐसा लिगेंड जिसका फॉर्मूला सेम है लेकिन डोनर एटम डिफरेंट है, ऐसा लिगेंड को क्या नाम से पुकारते हैं? बोल। एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। अच्छा आप देखो यहाँ पर, जो लिगेंड नेगेटिव होगा उसका नाम ओ पे खत्म हो रहा है, यही है ना बेटा? देखो, ओ पे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। और जो न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, उसका जो नाम आपको दिया गया है आप रटिए। अमोनिया का नाम एमाइन, वाटर का नाम एक्वा, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम नाइट्रोसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, फॉस्फाइन, ट्राइफेनाइल, फॉस्फाइन, थायोयूरिया, पिरिडीन। याद करो, ये सब याद करना बेटा, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं, आपको याद करना होगा ये। और अगर लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नाम किस पे खत्म होगा बेटा? ईएम पे। हम लोग NO को नाइट्रोसो कहते हैं बेटा, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। NO2 को नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ बेटा आपके नोट्स पे दे दिया गया है, आपको PDF फाइल भेज दिया गया है। आप प्रिंट निकालो या ऐसी मोबाइल से या लैपटॉप से, जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन बेटा याद करो। अगर बेटा ये लिगेंड ही आपको याद नहीं होगा, समझ लो, अगर ये लिगेंड कौन है, किसका क्या नाम है, नहीं कर पाओगे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे, जो जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे बेटा, ये आपका कमजोर हो जाएगा। क्या आप लोग को याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू में आपको हम क्या बोले थे कि बेटा अगर आप कंपाउंड नहीं पहचानोगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानोगे, अगर आप नाम नहीं जानते हो तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको लिगेंड का नाम नहीं पता बेटा, लिगेंड का फॉर्मूला नहीं पता है, कौन डोनर एटम नहीं पता, ये सब उसका नाम नहीं पता है, उसका आईयूपीएक नेम नहीं पता, तो बेटा आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो आज का क्लास में बेटा हमारा पूरा फोकस होगा आईयूपीएक नेम के ऊपर। लेकिन इस फोकस के साथ साथ जिन लोगों को याद है ठीक, जिन लोगों को याद नहीं वो फंसेगा। जैसे ग्लाइसिनेटो, देखो नीचे में ग्लाइसिनेटो, ये देखो, ये ग्लाइसिन, इथिलीन डायमाइन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिगेंड। ऑक्सैलेटो,
मोस्ट कॉमन आयन, सबका सिंबल याद रखो, ऑक्सैलेटो का, इथिलीन डायमाइन का, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का, ये सब याद करना होगा बेटा। यहाँ मेरे पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, ये सब इंफॉर्मेटिव है। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट। वैसे आपके सिलेबस में बेटा सुन लो, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो, अगर आप जेई का एग्जाम देना चाहते हो, इन दोनों ही मामले में आपका जो सिलेबस है वो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट पे लिमिटेड है। बोल बस। हाँ हाँ, ये हम लोग आका कितने, अभी तुमको 15 बोला, हम उससे बात की, क्या नाम से बात की तो बोला 15 है। बात वो उनको बताया। नहीं तो ठीक है, आ रहा है आने दो, और हम भी तुमको भी बोल दे रहे, तनवीर अच्छे से समझ लो। आया हुआ 15 बच्चा, अभी क्लास में 3 बच्चा बैठ के 4 बच्चे ज्वाइन कर रहा, बाकी सब खाने का इंतजार में बैठा हुआ, तो हम कल से क्लास करने नहीं देंगे। हाँ, जो लड़का फांकी मारेगा उसको हम सीधा यहाँ से निकालेंगे। हाँ मालूम, वो मालूम हमको। नहीं नहीं ठीक है, वो मेरा बोलना नहीं, हमारा बोलना कि अगर डिले भी हो रहा है तो कौन सा क्लासरूम में हाथ में मोबाइल लेकर के बैठ के अपना क्लास करते रहता। ठीक ठीक है, चलो हम क्लास करवाते से बात करते हैं। मोनोडेंटेड याद करो, बाइडेंटेड याद करो, और कौन सा याद करेगा बेटा? देखो सर्कल की है, क्या याद करेगा? हेक्साडेंटेट। ठीक है, इसको याद करके रखो। अब देखो आपको करना क्या है। अगला लिगैंड, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग पावर, आपके पास मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा है, लेकिन जो लिगैंड रिंग बनाने का ताकत रखता बेटा है, आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बोलो। रिंग फॉर्मेशन। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग। तो ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी लिगैंड जो रिंग बना सकता है, बोलो तो इस लिगैंड का नाम क्या है? ये कौन सा लिगैंड है? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इथिलीन डायमाइन आफ्टर बॉन्डिंग एक 5 मेंबर का रिंग बना। देखो तो 5 मेंबर का रिंग बना है। यस सर। तो ऐसा लिगैंड जो बेटा रिंग बनाने का ताकत रखता है, आप उसको किस लिगैंड से पुकार सकते, किस नाम से पुकारोगे? शेलेटिंग लिगैंड। और इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है, एक्सेप्ट मोनोडेंटेड लिगैंड को छोड़ दो, बाकी जितना भी है वो सब का सब शेलेटिंग लिगैंड है, वो रिंग बनाएगा ही बनाएगा। तो ये शेलेटिंग लिगैंड याद रखना। जैसे कि यहाँ पर देखो कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 5 मेंबर का। इस तरफ देखो 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। और बेसिकली रिंग जो बनता है बेटा वो यही बनता है, 5 मेंबर का या 6 मेंबर का रिंग बनता है। इससे कम का बनेगा बेटा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब एक और चीज देखो, एक और इंफॉर्मेशन, एक और लिगैंड का नाम देखो, क्या नाम दिया गया बेटा? मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। किसको कहोगे? ऐसा कहोगे जो रिंग होगा, रिंग का साइज कम से कम कितना होगा बेटा? 9। ठीक है ना, कम से कम 9, मतलब 9 से ज्यादा भी हो सकता है, इंक्लूडिंग हेट्रो एटम, उसमें दूसरा एटम भी होगा, और 3 या 3 से ज्यादा डोनर का साइट होगा। जैसे कि बताओ तो यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर का रिंग है ये। और इसमें देखो डोनर साइट कितना है बेटा? ये एक डोनर साइट है, नाइट्रोजन अपना लोड डोनेट करेगा, ये अपना एक डोनर साइट है। और ये ऐसा लिगैंड को आप किस नाम से पुकारोगे? इट इज नोन एज मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या है बेटा? आपको बायोलॉजी में बहुत सारा काम आने वाला, बायोमोलिक्यूल सब आगे चल, पोरफायरिन। ठीक है, इसका ये एग्जांपल में आता है। एम्बीडेंटेड लिगैंड, अभी अभी बात की थी ना बेटा हम लोग, क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड? टू डोनेटिंग सेंटर, डिफरेंट डोनर एटम। हाँ, फॉर्मूला लेकिन दोनों का एक ही होगा, ये भी याद रखना कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डोनर एटम डिफरेंट होगा। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, ध्यान से सुनियो। ये देखो,
यहाँ डोनर एटम कौन हुआ? देखिए एम माने मेटल है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन डोनेट किया बेटा? नाइट्रोजन डोनेट किया मेटल को, और यहाँ पर कौन डोनेट किया? मेटल को ऑक्सीजन, है ना? तो नाइट्रोजन वाले का नाम नाइट्रो और ऑक्सीजन वाले का नाम नाइट्राइटो। ये कॉमन नेम भी है, सुन ले अच्छे से जो बताने जा रहे हैं। अभी आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन आने वाला बेटा। आप इसको जो कॉमन नाम देख रहे हो सायानो, बहुत जगह पर आपको सायानीडो भी लिखा होगा, ये सब सही है। तो सुन ले, 93 के अकॉर्डिंगली आयुपेक रूल के हिसाब से ये सब नाम चलता था, और अभी मॉडिफाई होकर के ये सब नाम आया। तो अभी भी आपको कई किताब में बेटा पुराना नाम लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है। जैसे कि सीएन को आप सायानो भी बोल सकते हो, सायानिडो भी बोल सकते हो, और सायानिडो सी भी बोल सकते हो। तीन नाम हो गया बेटा सीएन का। सीएन का एक नाम सायानो, दूसरा नाम सायानिडो, तीसरा नाम सायानिडो सी, तीनों नाम सही है। अब अगर आपसे पूछे विच इज मोर करेक्ट, आंसर बोल। ये वाला। अब यहां पर देखो नाम देने के पैटर्न पे ध्यान दो, पैटर्न पे ध्यान दो। नाइट्रो का नाम नाइट्रो और नाइट्राइटो का नाम भी नाइट्रो, देखो दोनों का नाम नाइट्रो। तो बोलो फर्क कहां से आ रहा है? डोनर एटम, है ना? नाइट्रो के साथ अगर एन लिखेंगे तो इसका मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन है, और नाइट्रो के साथ बेटा अगर ओ लिखेंगे तो इसका मतलब डोनर एटम ऑक्सीजन है। उसी तरीके से इसमें डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो साइनिडो सी का मतलब क्या हुआ बेटा? डोनर एटम कार्बन, और साइनिडो एन का मतलब क्या हुआ? डोनर एटम नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से बाकी एक बार देख लो, नजर दौड़ा लो, पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट पढ़ लो तो जरा। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो एक बार नजर दौड़ा लो। ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। जैसे कि एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, थायोसल्फेट जो है वो भी एम्बिडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। क्योंकि थायोसल्फेट की अगर बात करेंगे तो बोल थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो डोनर एटम, सॉरी सल्फर है, ऑक्सीजन होगा। और अगर ऐसा फॉर्मेट में स्ट्रक्चर है, यहाँ माइनस चार्ज है, सल्फर, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सल्फर माइनस, तो बेटा सल्फर आपका डोनर एटम हो जाएगा। तो थायोसल्फेट कैन आल्सो बिहेव लाइक व्हाट? एम्बिडेंटेड लिगैंड। इसमें भी दो आपके पास साइट है। अगला क्या है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। जैसे कि सुनना बात और ध्यान से सुनना, जवाब देना। बोल बेटा, CH2NH2, CH2NH2, पहले बताओ तो इसका नाम क्या है इस लिगैंड का? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, वेरी गुड। अब अगर आपसे पूछा जी इस इथिलीन डायमीन में बेटा डोनर एटम कौन है? यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और मान ले ये मेटल है, और ये नाइट्रोजन अपना मेटल को डोनेट किया और ये नहीं किया, मान ले। तो बोल इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगैंड है, लेकिन अगर वो दो नाइट्रोजन के बजाय बेटा एक ही नाइट्रोजन का डोनेशन पे काम किया, दूसरे पे काम नहीं किया, तो बोल इसका बिहेवियर मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट होगा? मोनो हो जाएगा, है ना? मोनो हो जाएगा। तो ऐसा लिगैंड जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करे डेंटिसिटी में, उस तरह का लिगैंड को आप क्या कहोगे? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। चलो जवाब देना। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट बेटा, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। इन पांचों में बताओ तो बेटा, छह में विच इज फ्लेक्सीडेंटेट? एग्जाम्पल बोल। मोनो वाले सभी होवे। हाँ वेरी गुड, मोनो छोड़ करके सब होगा, क्योंकि बाई कैन बिहेव एज मोनो, ट्राई कैन बिहेव एज बाई एंड मोनो, टेट्रा कैन बिहेव एज, बोलो, ट्राई बाई मोनो, है ना? तो याद रखना, मोनो को छोड़कर जितना भी होगा वो सब का सब क्या होगा? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड होगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल क्या बेटा? अगला कौन सा टाइप ऑफ लिगैंड है? पाई डोनर लिगैंड। यहां से एग्जाम में तेरा क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा एग्जाम्पल में कि विच इज पाई डोनर लिगैंड। पढ़ो क्या कहता है, लैंग्वेज सीखो बेटा, यहाँ पर कई सारा लैंग्वेज आ रहा है। These ligands donates electron density of बॉन्ड्स, यहाँ पर
पाई बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम। समझ रहे बेटा, लैंग्वेज समझ। अगर पाई बॉन्ड डोनेट होगा तो नाम सिंपल है यार, देखना, पाई बॉन्ड डोनेट होगा तो नाम क्या होगा, पाई डोनर। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखने का स्टाइल, लैंग्वेज, उस पर ध्यान से सुनो। बताओ तो यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है? एक। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड डोनेट होगा तो डेंटिसिटी 1, यानी ये मोनोडेंटेड लिगैंड होगा, मोनोडेंटेड हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है बेटा? 2। इसका मतलब ये कितना बार डोनेट कर सकता है? 2 कर सकता है। दैट मींस दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड। ठीक है ना, दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड। उसी तरीके से बाकी सब पे नजर दौड़ा तो समझ में आ रहा है, एक बार आप गो थ्रू करो। हेलो, हमें हाँ बोलिए। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। बोलो रे, ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा, ध्यान से समझना। इस मॉलिक्यूल में इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे, देख, ये सब मॉलिक्यूल को पहचान ले, आगे मुलाकात होने वाला आपसे बेटा। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख तो समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है ना। और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये वाला रेजोनेटिंग है। तो बोल, इसमें कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है? 3 सर। फिर से सोच के बोल, 2 ना 3? 3 है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बाहर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो ये भी तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और ये एरोमेटिक भी है, याद है। तो एरोमेटिक आप कब पकड़ोगे? जब इस नेगेटिव चार्ज को आप एक पाई बॉन्ड मानोगे, यही है ना। देखो तो ये डेंटिसिटी का लैंग्वेज क्लियर है। उसके बाद हम हेप्टासिटी के लैंग्वेज पे आएंगे। पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना तो बोलो। कार्बन नंबर अरे जो पार्ट पे बोलो उस पे ध्यान देना। डेंटिसिटी क्लियर है? यस सर। अब सुनो, हेप्टासिटी का मतलब क्या होगा। हेप्टासिटी का मतलब होगा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग पाई बॉन्ड। चल तो अब मिला तो जो डेफिनेशन दी, बोल पहला वाला में कितना कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है? 2 सर। हेप्टासिटी 2, हेप्टासिटी 2, ठीक। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? जो हेप्टासिटी होगा वो एटा का स्क्वायर बनेगा। मिलाओ, सारा कुछ खुद से मिलाओ, अगर कहीं डाउट है तो बोलो, मिलाओ। डायग्राम, नंबर ऑफ कार्बन, लिखने का तरीका, सब कुछ कंपेयर करो, मीनिंग बता दिए, चेक करो। हेप्टासिटी माने नंबर ऑफ कार्बन जिसके बीच में बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यस सर। और लिखने का तरीका देख ले, किसी को कुछ पूछना है तो बोल। देखना, लॉजिक पकड़, समझ आ रहा है? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर क्या था, पाई डोनर लिगैंड। अब देखो तो कौन सा लिगैंड पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? पाई एक्सेप्टर लिगैंड। हाँ, माने मजेदार बात ये है कि लिगैंड डोनेट करता है कि एक्सेप्ट करता है बेटा? डोनेट डोनेट करता है। लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा केस आ रहा है बेटा, जहां पर पाई लिगैंड डोनेट भी करेगा। ये जो लिगैंड आपके पास है ये डोनेट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। डोनेट तो करना ही है, ये उसका प्रॉपर्टी है बेटा। लिगैंड का तो पहचान ही है डोनेशन से, डोनेट करेगा। लेकिन ये एक्सेप्ट का कहानी कहां से आ गया, चलो समझते हैं। यहां देखो, पढ़ो पहले इसको। क्या पढ़े बोल। कि इस तरह का लिगैंड सिर्फ डोनेट नहीं करता है, वो लोग एक्सेप्ट भी करता है। और कहां एक्सेप्ट करेगा, लोकेशन पकड़ उसका। पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार माने, पाई माने बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और पाई स्टार माने एंटी बॉन्डिंग। हाँ, और इस तरह का रिवर्स इफेक्ट को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। और इसको किस नाम से पुकारा जाएगा बेटा? सिनर्जिक इफेक्ट।
और इसका डिटेल इसी चैप्टर में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बेटा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बात करेंगे। ये रहा इसका एग्जाम्पल, याद कर लो, ये इसका एग्जाम्पल याद कर लो। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर का एक एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल कौन है बेटा? देखो हेडिंग फॉलो करो। कौन है? कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, है ना। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, कार्बन के पास लोन पेयर, ये देख कार्बन का लोन पेयर, यहाँ फॉलो कर, दिख रहा है? ये कार्बन का लोन पेयर कहाँ डोनेट हुआ? मेटल को डोनेट हुआ। और मेटल क्या कर रहा है? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? देख तो, कार्बन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। बोलो, देखो डायग्राम पे ध्यान दो, दोनों ध्यान दो कि कार्बन अपना मेटल, और मजेदार चीज देखो, ये चीज आगे फिर से जरूरत पड़ेगा, कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट किया मेटल को, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड फिर तैयार हो, तो दूसरा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? पाई बॉन्ड होगा, है ना। इसी तरीके से बेटा आपके नोट्स में जितना भी एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर लिख करके दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, NO+, PF3, PR3, C2H4, C2H2, इन सब का डायग्राम आपके नोट्स में हम दे चुके हैं बेटा। आपको जो नोट्स भेजे हैं, और उस डायग्राम में क्या दिखाएं, यही दिखाने का कोशिश हुआ बेटा कि कैसे पहले डोनर अपना डोनेट कर रहा और फिर वो एक्सेप्ट कर रहा। जैसे कि ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल है? साइनाइड का। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? नाइट्रोसिल, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? PR3, C2H4, ये C2H2, ये सब आपके नोट्स में दे दिए, आप एक बार ध्यान दे देना। ज्यादा डिटेल में जाने का इसका जरूरत नहीं है बेटा, सिंपली याद रखना एग्जाम्पल, डिटेल आगे के टॉपिक में आएगा। अरे यहाँ तो क्वेश्चन आ गया, आंसर बताएगा बेटा कोई? ऑप्शन सी। क्या नो? चेलेटिंग लिगेंड আছে। हाँ, अब सुन लो बेटा, स्टेबिलिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, सबका अलग अलग कंडीशन ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा बेटा। तो आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आपको एक रूल बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास शेलेटिंग लिगेंड है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अभी एक क्वेश्चन लिख रहे बेटा, इसका आंसर आपको देना। चलो हेलो, क्लास चल रहा है। नीचे देखो, फिर से लिख रहे हैं, मान लो मेरे पास एक मेटल है इथिलीन डायमाइन होल 3, ये कॉम्प्लेक्स है। एक और मेटल है इथिलीन डायमाइन होल 2, NH3 होल 2। एक और कॉम्प्लेक्स है इथिलीन डायमाइन NH3 होल 4, और एक ले लो मेटल NH3 होल 6। चलो तो बेटा इस 4 क्वेश्चन को अगर बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना, आंसर बोलो। इस 4 को बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज, है ना। सबसे ज्यादा नंबर 1 होगा, हाँ सर, फिर नंबर 2 होगा, फिर नंबर 3 होगा, फिर नंबर 4 होगा। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा आयुपेक अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको हम क्या क्या बात बताएं, आपको बताएं कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होता है और लिगेंड कितने तरह का हो। अब बात करते हैं आयुपेक नेम। अब सुनो, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे बेटा? यस सर। सबसे पहले एकदम बेसिक एक रूल का लिस्ट बना दे रहा है आपका आयुपेक नेम कैसे लिखना है। अगर मालूम है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं मालूम है तो इसको नोट करना। सुनो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले सुन लो उसके बाद नोट करना। आपको सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे और फिर नेगेटिव पार्ट का। अब आगे सुनो, नेक्स्ट आपका बेटा ये याद रखना कि अगर आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखने बैठे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का, तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में आप सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे।
अब लिगेंड का नाम लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर एक जैसा लिगेंड है तो आपको बाई, ट्राई इस तरीके का टर्म लगाना है। मान लो 4 बार अमोनिया तो टेट्रामाइन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लिगेंड है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा। पहले नाम उसका लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर लिगेंड के नाम के अंदर में पहले से बाई ट्राई दिया हुआ है तब बाई के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? बिस, ट्राई के जगह पे ट्रिस, टेट्राकिस एंड सो ऑन, ठीक है। लिगेंड तो याद रखना कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे याद रखना हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल। अब मेटल का नाम लिखते वक्त आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है ना नेगेटिव है। कौन? कॉम्प्लेक्स, मेटल नहीं, कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ आप 8 जोड़ोगे, पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जवाब दो। अगर मान लो मेटल कॉपर है और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो कॉपर का नाम क्या लिखोगे? क्यूपरेट। हाँ, तो कुछ हम नाम बोल रहे फटाफट सिर्फ सुन लो। कॉपर का नाम क्यूपरेट, जिंक का नाम जिंकेट, एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनेट, आयरन का नाम फेरेट, लेड का नाम प्लम्बेट एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। और थर्ड रूल ये, थर्ड स्टेप में ये याद रखना कि थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है बेटा? थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल किसमें लिखना है बेटा? आपको रोमन में लिखना है। तो अगर आपको ये रूल पता है तो ठीक, नहीं पता तो बेटा नोट कर ले, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। चाहिए क्या? हो गया बेटा, लोग आगे बढ़े। तो चलो अब यहां से बेटा हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप सब लोग बेटा एक एक करके क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने रूल्स है। ये 4 बेटा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का जो रूल पड़े बेटा यही रूल सब जगह अप्लाई होगा। बस अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन थोड़ा बहुत रूल चेंजेस होगा। अब यहां कैटेगरी देखो, बता सकते हो इस लिगेंड का नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। हाँ, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड है ना। अच्छा, इस लिगेंड का नाम क्या है? इथिलीन डायमीन। यस सर। डायमीन। तो कैटेगरी पकड़, कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा? ऐसा जिसमें लिगेंड का नाम में पहले से डाई और ट्राई प्रेजेंट है ना। यस सर। तो चलो तो बात करते हैं। आओ, पहला इसको सॉल्व करना नहीं, चलो मेंटल कैलकुलेशन से 2 प्रैक्टिस अभी हम लोग किए ना बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल का।
अब उसी से तुम्हारा ओरली बनता चला जाएगा, अब लिखने का जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कराए। अब चलो बोलो क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? अरे बोलो, ओरली बोलना बेटा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड। यहाँ तो एक ही लिगेंड है हाँ Yes, sir. है ना, यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है बेटा आपके Yes, sir. पास। Tris. ये क्या नाम होना चाहिए? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन Sodium 1 Rhodium 1 chloride. देखो क्लियर है? तो चलो इसका नाम आप लोग कोशिश करो, बोलो बेटा। Bis ethylene diamine copper. Ethylene diamine copper 2 sulfate. वेरी गुड, मिला ले आंसर। हाँ सर। अब ये एक और चीज सुन ले, आप क्या बोले बेटा? बिस इथिलीन डायामाइन, लेकिन देखो तो यहाँ तो इथिलीन डायामाइन नहीं लिखा, हाँ, यहाँ तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, इथिलीन डायामाइन स्ट्रक्चर ये होता है ना बेटा, देख ये होता है ना इथिलीन डायामाइन। यस सर। इसका आयुर्वेदिक बोल ऑर्गेनिक के हिसाब से इथेन 1 2 डायमीन। देख तो यही चीज लिखा हुआ है। Yes. चल हाँ, अगला सर। क्वेश्चन, इसका आंसर बोल क्या होना चाहिए? Tris ethane 1 2 diamine. Tris ethane 1 2 diamine chromium 3 chloride. ठीक है। हाँ सर। अब सवाल Yes, आपके sir. पास आ गया, सर परीक्षा में इथिलीन डायामाइन और इथेन 1 2 डायामाइन कौन सा यूज करना है, बोलो विच इज बेटर? IUPAC था ऊपर। हाँ, अगर आपके पास वैसे दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा दे दिया तो इथेन 1 2 डायामाइन विल बी बेटर आंसर कंपेयर टू इथिलीन डायामाइन। ठीक है। अच्छा बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए? सारे का नाम लिख दे रहे आप लोग, मिलाओ पढ़ो और बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। सर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम 8 ऐड কেন হয়েছে? हाँ बोल, কি বললি আবার বল। ডাইমিথাইল গ্লাইঅক্সিমে 8 কেন অ্যাড হয়েছে? কোনটা কি হচ্ছে? স্যার ফোর্থ নাম্বার 4 হ্যাঁ বলো। নিকেল ডাইমিথাইল গ্লাইঅক্সিম যেটা আছে। হ্যাঁ ওখানে কি হয়েছে? আচ্ছা ওটা এটিও কেন দিয়েছে? এটিও কেন দিয়েছে? যা বাবা, হ্যাঁ? তো গন্ডগোল করে দিলি রে। डीएमजी, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, यही सब चीज के लिए आप लोग हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बेटा ये चार्ट को आपको चाटना होगा, नहीं चाटोगे तो नहीं होगा। डीएमजी पढ़ो, खुजे बार करो, नाम पढ़ो। डीएमजी का कॉमन नाम जो है बेटा देखो तो क्या याद दिया है? तो ये क्या होना चाहिए? तो ग्लाइऑक्सिमेट क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव होगा, ये ग्लाइऑक्सिमेटो होगा ये। ठीक है, ये डायग्राम में आपको हम बता दे रहे बेटा, यहाँ O माइनस होता है, H नहीं होता है। आयन है ना, आयन होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव होगा सर, ठीक है। हाँ नेगेटिव होगा। तो डीएमजी हो गया उसका। तो इसको आपको नाम याद रखना बेटा कि डीएमजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, ये आप नाम याद रखो। चलो नेक्स्ट देखो, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आ रहे। हाँ सर ठीक है। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन का कैटेगरी पकड़ो तो क्या है बेटा? एम्बिडेंटेड लिगैंड। देख दिख रहा? नो सर। नहीं हाँ दिख रहा? सर। इतना बड़ा बड़ा सर्कल करे बेटा, नहीं दिख यस सर। है ना? तो चलो तो इसका कोशिश करते हैं एक एक करके। आइए, लिखने का जरूरत नहीं बेटा, ओरली बनाएंगे। आओ पहला बोलो, क्या लगता है आपका नाम क्या होना चाहिए? कोशिश करो, बोलो। सर टेट्राएमीन क्लोरिडो
Nitro, Tetramine, chlorido, chlorido, हाँ सर, nitrogen, chlorido, chromium. nitro O, नाइट्रो ओ, यस, पढ़। chromium 3 nitrate, हाँ होगा, समझ में आ रहा? चल तो बोल, इसका हाँ नाम सर। क्या होना चाहिए, ट्राई करो। triamine, Chlorido. chlorido, cyano बस cyano C, Nitrito. nitro N, cobalt है 3। एंड योर आंसर इज मच बेटर देन माय आंसर बेटा। आप जो आंसर बोले और ज्यादा बेटर आंसर बोले, यहाँ पर सायनो से बेटर क्या होगा लिखना बोलो तो? तो cyano C, साइनोडो सी, ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन क्या, सारा एग्जाम्पल आपके सामने रख दे रहे बेटा, पढ़ ले। अगर कोई डाउट है तो बोल, तो फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। पढ़ो। yes sir, ठीक है, तो अभी तक किसका किसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट किए बेटा हम लोग? पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, न्यूट्रल, लिगेंड में अगर पहले से डाई ट्राई रहा तो क्या से नाम देंगे बेटा? और पांचवा नंबर कैटेगरी हम लोग बातचीत किए, एम्बिडेंटेड लिगेंड। इस बार बोल क्या है, इस बार का कैटेगरी पकड़ क्या है? तो देख सर दुटो पार्ट ही नेगेटिव हाँ। पॉजिटिव पार्ट दुटो ही कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है बेटा, और आपका नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। तो चलो तो एक एक करके बात करते हैं। बोलो क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? बोलो ना, सबसे पहले किसका नाम लिखना आपको रूल बताया गया? रूल सामने लिखा हुआ ना, बोल बेटा सबसे पहले किसका रूल बोला गया? पॉजिटिव पार्ट लिगेंड लिखा है। पॉजिटिव पार्ट, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। और पॉजिटिव पार्ट का नाम हाँ, क्या सर। लिखेंगे बेटा हम? बोलो। टेट्रापीरिडिनम, उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फिर नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट का नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो, प्लैटिनेट, और इस बार प्लैटिनम बन जाएगा प्लैटिनेट। प्लैटिनेट। और ये है ना। Yes, अब देखो इसका, बोलो pyridine का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोरीन का -4 होता है। तो बोलो क्या लिखेंगे? 2x - 4 = 0, x = 2, यानी कि देखो रूल समझो, रूल समझो। अगर ओके तो बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर, हाँ सर। अब एक काम करो, तो इसका नाम बोलो तो क्या होना चाहिए? बोलो, सोचो, पेन पेपर अगर जरूरत है तो लिख करके बताओ। बोलो, ट्राई करो इसको। सर हेक्सा अमीन, क्रोमियम 3, हेक्सा सायानिडो सी, कोबाल्ट 3। कोबाल्टेट, Yes, 3 sir. হবে, हाँ सर। मिलाओ आंसर एक बार। यस सर। तो सारे का आंसर दे दे रहे बेटा, आप लोग मिला लो, पढ़ लो, और कहीं कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. अब नेक्स्ट कैटेगरी देखो क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी पे एक बात का ध्यान दो। बताओ तो पहले वाले क्वेश्चन में कितना वाटर है लिगेंड? 6, सेकंड वाले में लिगेंड कितना है? 6 5, नॉट 6 सर। लिगेंड बोले सर अपने। है लिगेंड, सॉरी जॉल लिगेंड कोटा मेटा मत पूछना। हाँ सर, ताले 5। देखो सब में बेटा 6 पानी मिलेगा। देखो सब में 6 वाटर है, चेक कर। लेकिन पहला में 6 में 6 का 6 लिगेंड है बेटा, दूसरे में 5 लिगेंड है, और एक क्या है?
तो यहाँ पर एक है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। यहाँ पर 4 पानी है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ 3 लिगेंड है, 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वैसे एक चीज अगर आप और देखोगे, ये सब का सब बेटा आइसोमर, देखो सबका फॉर्मूला सेम है। सब में एक क्रोमियम है बेटा, सब में देखो 3 क्लोरीन है, और सब में देखो 6 पानी है ना। तो अब नोमेनक्लेचर का बात करने जा रहे हैं किसका बेटा, कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए तो नोमेनक्लेचर कैसे करना। तो चलो बात करते, बोलो इसका नाम आप क्या देना चाहोगे, आप लोग बोलो इसका क्या नाम देना चाहोगे, बोलो बेटा आप लोग। ठीक है ना। अब सुनो, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए बेटा तो यहां तक भूल जाओ, इसको भूल जाओ। बोलो यहां तक का नाम क्या होगा, इसका नाम। पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, है ना। हाँ सर। हाँ बस लास्ट में देखो क्या लिखा जाएगा, उसको फॉलो करो, समझ में आ जाएगा लॉजिक। 1 वाटर। हाँ, तो बोलो तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए, चीटिंग करो तो। 2 वाटर टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड 2 वाटर। तो आंसर मिला लो बेटा, और लास्ट वाले को मिला लो। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। क्लियर है बेटा, लोग यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोशिश करो। স্যার একটা O2 ব্র্যাকেটে একটা O2 ব্র্যাকেটের বাইরে কেন? हाँ, পারক্সাইড একটা ধরতে হবে। अब सुनो यही चीज बताने जा रहे बेटा, जो बताने जा रहे ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो जनरल रूल को तो फॉलो करेगा ही। স্যার পারক্সাইড ধরতে হবে একটা। है। समझो बेटा, यहाँ पर देखो खेला यहाँ पर है, और जो इंफॉर्मेशन दे रहे उसको ध्यान में रखना। आपके पास 2 O2 है, ठीक है। आप इसमें किसी भी एक को ऑक्साइड मान लो, तो दूसरे को आपको परऑक्साइड मानना होगा। अब आगे समझो, ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है, और परऑक्साइड का कैसा होता है बेटा। तो अब सवाल का जवाब देना, अगर O2 को हम ऑक्साइड मानते हैं, ये O2 को ऑक्साइड मानते हैं, तो बोल इसके अंदर कितना ऑक्साइड है, इसके अंदर कितना ऑक्साइड है, 2। और अगर इसको हम परऑक्साइड मानते हैं तो इसके अंदर कितना परऑक्साइड है, 1 है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो चलो मान लेते हैं ऐसा कि बेटा मान लो इसको कि ये ऑक्साइड है और ये परऑक्साइड है। तो चलो पहले अब नाम देना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम क्या देंगे, बोल। पोटेशियम, है ना। पोटेशियम के बाद अब लिगेंड का नाम देना शुरू करेंगे। अमाइन, डाई, साइनिडो, हो गया ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बोल ऑक्साइड का नाम ऑक्सो या ऑक्सीडो दोनों कहते हैं बेटा, और परऑक्साइड का नाम परऑक्सो या फिर परऑक्सीडो। तो बोल पहला नाम किसका लिखेंगे हम लोग, ऑक्सो। तो मेरे पास कितना ऑक्सो है, डाइऑक्सो। उसके बाद परऑक्साइड कितना, एक है, परऑक्सो। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे बेटा क्रोमियम। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपका काम, ट्राई करो तो देखिए कौन निकालेगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। सर +6। हाँ 6 आएगा। देखो तो 6 आ रहा है। चलो समझाते हैं यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है। यहाँ देखो पोटेशियम का कितना होगा बेटा, +2। इसका कितना होगा, -2। इसका होगा -4। इसका होगा -2। इसका होगा 0।
तो देखते हो +2 -2 कट गया, बचा -6, मतलब क्रोमियम का कितना होना चाहिए, +6। और एक बार आंसर फिर से मिला लो, किसी को डाउट है तो बोलो, एक बार आंसर फिर से मिलाओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगला सुनो, नोमेनक्लेचर, यहां ध्यान से देखो। इस वक्त ये जो लिगेंड आपको NH2 दिख रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो अब आपके सामने एक और टर्म आ रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड किसको बोलेंगे बेटा, ऐसा लिगेंड जो दो मेटल को जोड़ेगा, उसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। और ब्रिजिंग लिगेंड अगर आपके क्वेश्चन पे दिया होगा तो उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना होगा, क्या बेटा, म्यू। ठीक है, अब रूल सुन लो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेगा, तो बोलो ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे म्यू एमिडो। NH2 का नाम बेटा एमिडो है। ठीक है, अब ब्रिज का लेफ्ट साइड में बोल कौन है, तो ब्रिज के लेफ्ट साइड में देख तो ये है Pentamino. पेंटामिनो का होगा, अमाइन है ना, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद 3। ठीक है यहां तक। हाँ सर। हाँ सर. नियम सुनो क्या बेटा, अब शुरू से बता रहे, सुनो। आप ब्रिजिंग लिगेंड के टाइम पे दो तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, दो तरीका, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ब्रिज का लेफ्ट साइड का नाम लिखो, तो बोलो ब्रिज का लेफ्ट साइड का नाम क्या लिखेंगे बेटा, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3। फिर लिखेंगे ब्रिज का नाम म्यू एमिडो। फिर लिखेंगे राइट साइड का नाम, तो बोलो राइट साइड का नाम क्या होगा, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3। कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल पार्ट का नाम लिखेंगे नाइट्रेट। बोलो, नया कुछ नहीं है, बस नया बस इतना ही है बेटा कि आपको बोलो नया क्या है, म्यू है ना। हाँ सर. लेकिन ये भी सुन लो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। आप देखो एक और लिखने का तरीका, म्यू एमिडो बिस पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। बोलो तो क्या लॉजिक लगा इस बार। सर দুপাশে সেম বলে উনি বিস ইউজ করছে। हाँ, क्योंकि दूधी के सेम, तो दो बार नहीं लिख करके बेटा हम लोग क्या किए, একেবারে লিখে বিস ইউজ করে। हाँ ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, लॉजिक समझ लो, कोई डाउट है तो बोलो, उसके बाद नहीं तो फिर प्रॉब्लम देंगे आपको बनाने सर में। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बोलूं? हाँ, बोल कोबाल्ट ऑक्सीडेशन 3 स्टेट। का हाँ बार कौन ना बोलना, एमनी हो जाएगा, बोलना बोल। एयर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एयर हाँ. 0 ना। हाँ सर. NH2 -1 হয় আর NO3 -1 মানে -5 হলো, তাহলে -6। তো দুটো কোবাল্ট যদি -6, তাহলে একটা কোবাল্টকে +6 হতে হবে, +3 হতে হবে। Plus. ঠিক আছে, ए इसका नोमेनक्लेचर एक बार फिर से आप लोग देखो तो बेटा समझ आ रहा है, पढ़ो इसको। यस सर। Yes sir. क्लियर है, देखते हो बेटा, समझ में आ रहा लॉजिक। क्या किया बेटा है, पहला वाले में क्या किया, पहले लेफ्ट का नाम लिखा, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखा,
और फिर राइट का नाम लिखे, उसके बाद बाकी। लेकिन अगर लेफ्ट राइट मेरा सेम है तो देखो क्या किया बेटा, दोनों को 20 करके लिखे, 20 कर। हाँ है ना? सर। तो चलो तो बेटा ये आप लोग ट्राई करो, बोलो, ओरली बोलो, लिखने का जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही बोलो। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? So tetraamine cobalt, टेट्रामीन कोबाल्ट, mu chlorido, mu हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, डाइअमीन, डाइअमीन, डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट 3 सल्फेट। कोबाल्ट 3 chlorido, सल्फेट। cobalt, और ऐसे भी याद रख बेटा लो, Sulfate। कोबाल्ट अगर होगा क्रोमियम होगा, 99.9% चांस है बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। अगर जिंक है बेटा, अगर एल्यूमिनियम है, 100% चांस है जिंक +2 होगा, एल्यूमिनियम +3 होगा। कुछ तो फिक्स है बेटा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो चेक करो अपना आंसर। यस सर। ठीक है बेटा, हाँ बोल सर। इसका नाम क्या होना चाहिए? सर 20 ना अगर ना आप ये 20 से शुरू कर रहे हो बेटा तो पहले आपको ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना ना होगा। सर म्यू म्यू। से शुरू होगा। हाँ सर। म्यू अमीनो, तो क्या होगा बोलो? म्यू अमीनो, म्यू mu हाइड्रोक्सीडो, amino, mu hydroxido, 20 सर 2 बार 20 हो गए ना एक बार। ethylene diamine 20 हो cobalt, सर যদি ওভাবে एक লিখি 20 তাহলে তখন ब्रैकेट কি के হবে? बाहर होगा, एक 20 ब्रैकेट के अंदर होगा। अच्छा ठीक है, देख ले। हाँ सर। तो सुनो, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज में दे दिए बेटा, जैसे कि ये। चलो तो इसका ट्राई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत जबरदस्त कंपाउंड है। जो सही करके देगा उसको छुट्टी देंगे। चलो सर हम लोग का these tricarbonyl, mu tricarbonate, सर डाइकार्बोनेट। क्या हुआ? डाइकार्बोनिल, ट्राइकार्बोनिल, कोटा कार्बोनिल, तुझे बाहर कौन ले कार्बोनिल? so these tricarbonyl, बीस mu क्या न हो बे? tricarbonyl, म्यू ट्राइकार्बोनिल। म्यू पहले हो। पहले आंसर देख ले, आंसर देख के सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देख has अच्छा सर यस सर। क्लियर है, अब देख तो। हाँ सर। कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए बेटे, ये सब जेईई एडवांस के लिए। अगर आप में से कोई एडवांस की तैयारी करेगा तब इसका जरूरत पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, बोलो आंसर फटाफट। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं है सर। B, बोलो। so B, ठीक है बेटा, यहां तक। तो आज आपको हम 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए, इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिए बेटा, और आई पेक नेम हो गया। ठीक है,